बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे क्लास 9 की। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर आर सोल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन गिवन। ठीक है, नीचे आपको ये एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आपने ये बताना है ये जो पॉइंट्स हैं ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए जी, अब ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास x माइनस 5y इक्वल टू 1, ये आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अच्छा इसमें आपने क्या पुट करना है, पुट आपने करना है x इज़ इक्वल टू 6 एंड y इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन 1 है और इसमें आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, x की भी और y की भी। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या है, 6 है आपके पास, तो x की जगह लिख दें 6, ऐसा ही है 6 माइनस 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, यही हो गया ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई ना, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 6 एंड 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है जी, अच्छा जी, चले ये आपने लिख दिया। इसी तरह से अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बी पार्ट जो है इसका, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये बी पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी पार्ट, इसकी जो लीनियर इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी जो वैल्यूज़ थी 5 और -10 वो पुट करनी है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू क्या है 5 और y इक्वल टू क्या है -10। ठीक है, तो पुट x एंड y इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। इसमें आपने x और y को पुट करना है। अच्छा जी, तो ये किस तरह से आप पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 2x थी ना, तो ये आ जाएगा 2x की जगह पे आ गया 5 प्लस y की जगह आ जाएगा -10। ठीक हो गया, इक्वल टू 6। अब 2 5 से क्या होता है 10 होता है। अच्छा, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा -10 इक्वल टू 6, यही है ना। तो ये आ जाएगा 10 - 10 0 इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये इक्वल तो नहीं आए ना, राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, इसका हम लिख सकते हैं कि 5 और -10 ये जो है ना इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है जी, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब पार्ट सी है। पार्ट सी क्या है, पार्ट सी आपके पास आ जाता है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो है वो आपके पास है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अच्छा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है और आपने करना क्या है, वैल्यूज़ की पुट करनी है। पुट x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा चलें, तो अब यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 0। ठीक है, 0 पुट कर दिया, माइनस और y की जगह पे आ जाएगा 4 इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा -4 इक्वल टू 2, जो कि आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी ना। ठीक है, अच्छा तो इसका आपने नीचे लिख देना है कि 0 एंड 4 इज़ not the solution of given equation। ठीक है जी। अच्छा चले, इसी तरह से अब पार्ट डी है। पार्ट डी आपके पास क्या है,
पार्ट डी आ जाएगा आपके पास x प्लस 3y इक्वल टू 2, ये है ना। अच्छा, तो अब इसमें आप क्या करोगे, सॉल्यूशन इसका लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पुट x इज़ इक्वल टू -3, अच्छा, और y इक्वल टू 4, ठीक हो गया। y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, यही आपके पास इक्वेशन 1 होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x की जगह -3 आ जाएगा 3, और y की जगह आ गया 4 इक्वल टू 2। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा -3 और प्लस 12 इक्वल टू 2। अच्छा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3 क्या होता है, 12 माइनस 3 यहाँ पे 9 आ जाएगा इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका आप लिख सकते हो कि -3 और 4 ये जो हैं इज़ नॉट द solution ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, चलें, इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑन द लाइन। अच्छा, अब ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब आपने ये सारे पॉइंट्स जो हैं इस लाइन पे, इस इक्वेशन में पुट करने हैं, ठीक है। जो इक्वल टू 0 आए वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, जो नहीं आएंगे इक्वल टू 0 तो वो लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पे आ जाएगा क्या क्या जी, इक्वेशन आपके पास क्या है, जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन इक्वेशन, वो कौन सी है, वो है आपके पास 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें क्या पुट करना है, आपने पुट 1 और 1 इन इक्वेशन, ठीक है, 1 का नाम दे दें इक्वेशन 1। अच्छा, अब x और y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये आपस में इक्वल नहीं आए ना, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, तो आपने क्या बताना है, ये जो पहला पॉइंट था, पॉइंट कौन सा था, 1 1, ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इज़ नॉट ऑन द लाइन, ठीक है, इज़ नॉट ऑन द लाइन, ठीक हो गया जी। चलें, अब इसी तरह से आपने जो दूसरा पॉइंट है उसको पुट करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, वो आ जाएगा आपके पास पुट 4 माइनस 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, इसको पुट करना है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे आ गया 4, और इधर आ गया प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा -3 y की जगह पे, और -6 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे -6 आएगा ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसका क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा, 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है लाइन पे, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इज़ ऑन द लाइन, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, मतलब अगला पॉइंट आपने पुट करना है, वो आएगा पुट 3 0 इन इक्वेशन
1। अच्छा जी, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 और y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 0, 9 प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3 माइनस ये, ठीक है 3 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 3 और 0 इज़ नॉट ऑन लाइन, ठीक है, ये पॉइंट जो है लाइन पे लाई नहीं करता, ठीक हो गया। इसी तरह से जो अगला पॉइंट है वो कौन सा है, वो है पुट 2 और 0, ठीक है, 2 एंड 0 इन इक्वेशन 1। अच्छा, तो अब इसको पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 x की जगह 2 आ गया प्लस 2 y की जगह 0 आ गया -6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 6 प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पॉइंट 2 एंड 0 इज़ लाई ऑन द लाइन, ठीक हो गया जी। चले, अच्छा अब ये आपका नेक्स्ट पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका जो अगला पार्ट है वो कौन सा है, वो है जो पॉइंट है आपने चेक करना है 0 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट 0 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 1 में ये पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका ये आ जाता है 0 प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये 4 माइनस 6 माइनस 2 होता है इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी नहीं आता तो यहाँ पे आपने लिख देना है 0 और 2 जो है इज़ नॉट ऑन द लाइन, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो है 0 और 3। अच्छा 0, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट 0 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। अच्छा, अब 0 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी ना। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 3 0 प्लस 2 y की जगह आ जाएगा 3, अच्छा माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, ये आ जाएगा 0 प्लस इधर आ जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 6 आपस में कट जाएंगे तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ऐसा ही है ना। तो ये 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका आप लिख सकते हैं कि पॉइंट 03 इज़ ऑन द लाइन, ठीक है, ये उस लाइन पे लाई करता है, ठीक हो गया। चलें जी, इसका लास्ट पार्ट है और वो कौन सा है, वो है पुट -2 और 6, ठीक है, पुट -2 और 6 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 2 प्लस 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा ही है। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा -6 प्लस 12 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास -12 प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कट जाएंगे, कट गया तो 0 इक्वल टू 0 आ गया।
ठीक हो गया। तो इसका आपने बताना है कि ये पॉइंट जो है लाई करता है लाइन पे, ठीक है। तो इसका आप लिख दो द पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, -2 और 6 इज़ ऑन द लाइन। ठीक हो गया। अच्छा चलें जी, ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द 4 पेयर ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर 4 पेयर ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आपको ये इक्वेशन गिवन है x माइनस 5 वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करो तो वो क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y इक्वल टू x, अच्छा जी, -4। ठीक है, ये आ जाएगी y की वैल्यू। अब आपने एक टेबल बनाना है और उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ x माइनस 4, ऐसा ही है ना। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे साइड पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं, x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 जब y में पुट करते हैं तो y इज़ इक्वल टू 0 माइनस 4 आ जाता है, ऐसा ही है ना, यही आता है ना। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, वो आ जाती है y इक्वल टू -4। तो x की 0 वैल्यू के लिए y की वैल्यू -4 आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब यहाँ पे आप दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1 पुट करें इन y इक्वल टू x माइनस 4 इस इक्वेशन में। तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस 4 जो कि इक्वल होता है -3 के। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी -3। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से जब हम 2 पुट करेंगे तो वो आ जाएगी -2, 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी -1। ठीक है, 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये आपने टेबल ड्रा कर देना है। तो ये 4 वैल्यूज़ जो हैं वो आपने बना लेनी है, यहाँ पे लिख लेनी है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द ग्राफ फॉर द इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको ये 4 डिफरेंट इक्वेशन दी हुई हैं और आपने इनके लिए ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ आप किस तरह से ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे देखें, पहले मैं इस क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूँ। और पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर ए है 4 का ए, y माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, y माइनस 2x इक्वल टू 0। तो अब सबसे पहले आपने इसके लिए एक टेबल बनाना है। ठीक है, अब टेबल आप किस तरह से बनाओगे, देखो आपको जो चीज़ गिवन है वो यही इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन आपको गिवन है कि y माइनस 2x इक्वल टू 6 है। अच्छा ठीक है, या फिर आप y को सब्जेक्ट की फॉर्म में लिख लें, यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 6 प्लस 2x, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर y की जगह पे हम कुछ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पुट यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो ये y इक्वल टू की क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा -4, ऐसे ही है, -4 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 और y इक्वल टू ये आ जाएगा -2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अच्छा, तो अब आपने इसके लिए एक टेबल बना देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी एक वैल्यू x की होगी और एक y की होगी। ठीक है, हमने इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लिखनी, मैंने बहुत लंबी बना ली है। x यहाँ पे आ जाएगा y। अब x की वैल्यू -4 के लिए y की वैल्यू क्या आई, -2। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसी तरह से आपने x की एक और वैल्यू पुट करनी है।
ठीक है, और उसके लिए फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं -3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट x इज़ इक्वल टू -3, x इज़ इक्वल टू -3, ठीक है, किस में, इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। अब इक्वेशन 1 क्या थी, वो थी y इक्वल टू 6, यहाँ पे आ जाएगा +2x, तो x की जगह -3 पुट कर देना, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 6, तो ये कि 0 की इक्वल आएगा। तो y इक्वल टू 0 जब आप x की वैल्यू -3 पुट करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेबल है उसमें ये आ जाएगा -3 के लिए x की वैल्यू जो है वो, y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पे आपने पुट करना है पुट x इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आपने x की वैल्यू -2 पुट करनी है, तो वो क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 6 + 2, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर आ गया नीचे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 4 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो -2 के लिए +2 आ जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा +2। आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब आपने x की वैल्यू पुट करनी है, पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये y है, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 + 2 और यहाँ पे आ गया -1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे बल्कि 2 - 1 मल्टीप्लाई होंगे ये आपस में, तो ये क्या आ जाएगा -2, ठीक है। तो 6 - 2 ये क्या आ गया, 6 - 2 आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो y इक्वल टू ये 4 आ गया। -1 के लिए y की वैल्यू क्या आ गई, 4, तो -1 और यहाँ पे लिख दो आप 4, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास टेबल आ गया। अब इस टेबल के मुताबिक हमने ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पे ही ड्रा करना है, लेकिन मैं इधर आपको लैपटॉप पे यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ। देखिए, कल जो हमने 8.1 की थी उसमें भी हमने यही ऑनलाइन ग्राफ यूज़ किया था, ठीक है। तो इसमें भी हम यही ग्राफ यूज़ करेंगे। तो टेबल हमारे सामने है, ठीक है, इसको मैं इधर फुल ओपन कर लेता हूँ। अब डिफरेंट हमने पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो कौन सा है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -4 के लिए -2 है, मतलब ये x की वैल्यू -4 है तो उसके लिए -2 है, तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, x की वैल्यू है -3 के लिए y की वैल्यू क्या है, 0, तो y की वैल्यू 0 किधर होती है, इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है -2 के लिए y की वैल्यू क्या है, +2, तो यहाँ पे आएगा। और अगला वैल्यू है -1 और उसके लिए y की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये 4 पॉइंट आ गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 4 पॉइंट आ गए, तो इसको आपने अपनी नोटबुक पे ले जाना है। अच्छा, हमने ग्राफ बनाना है ना, तो यहाँ पे लाइन नोटबुक पे, ये 4 पॉइंट्स हैं। तो अब आपने एक लाइन ड्रा करनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आगे भी जा सकती है लेकिन इस तरह से आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। तो इधर से ये लाइन इधर से ऊपर को जा रही है, ठीक हो गया। तो ये आपने उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया है जी, ग्राफ की फॉर्म में, उस इक्वेशन को, ठीक हो गया। अब ये हमने एक क्वेश्चन किया है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ। आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे कहीं भी जाके आप, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे जाके आप एक इक्वेशन लिख दें। इक्वेशन कौन सी लिखी, अब जो भी ये आपका क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आपके पास क्या था, ये था y - 2x था, y - 2x इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो मैंने लाइन ड्रा की, तो वो जो लाइन जो हमारी आई ना, वो सेम यही लाइन आ गई, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास लाइन आ जाएगी। तो ये आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे XY प्लेन ऑनलाइन लिखें या कार्टेशियन प्लेन ऑनलाइन लिखें, तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे आके आप ख़ुद भी ड्रा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास वो XY प्लेन में आप वो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। चलें जी, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
अच्छा, अब इसी तरह से हमने वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, वो आपके पास है बी, ये आ जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, अब y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे आपने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आपने एक टेबल बना लेना है। मैं क्या करता हूँ, इस पेज को ना डिवाइड कर देता हूँ डिफरेंट सेक्शंस में। ठीक है। और नीचे हम एक ग्राफ बना लेंगे ताकि नीचे स्क्रॉल ना करना पड़े, आपके पास सामने पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ पड़ा हो आपके सामने ही। अच्छा, अब ये आपके पास इक्वेशन है, तो अब आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, बल्कि डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पुट x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है -2, तो x इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपके पास क्या है जी, इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 जो कि 3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह से अब आपने y की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 1 माइनस, और यहाँ पे -1 आ गया। ठीक हो गया, तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 किसके इक्वल आता है, y इक्वल टू 2 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब आप तीसरी वैल्यू पुट करो, वो क्या हो जाएगी, पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अच्छा, अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है 0, तो ये क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक हो गया, अब ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आप पुट करो, पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ये आ गया। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 1, यहाँ पे आएगा -1। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ गई। ऐसे ही है। अब हमने यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, 4 वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। मेरे ख्याल से ग्राफ ड्रा करने के लिए ये 4 वैल्यूज़ इनफ है। ठीक है, अब हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो x की वैल्यू यहाँ पे, एक x की वैल्यू के लिए जो जो आएंगी वैल्यूज़ वो आपने नीचे लिख देनी है। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास एक वैल्यू आई x की। अच्छा, और ये नीचे y की। यहाँ पे आपने ये ग्राफ बना लिया x और y का। तो x की पहली वैल्यू हमने क्या पुट की, -2, तो उसके लिए y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। x की वैल्यू -1 आई, तो उसके लिए y की वैल्यू क्या आई, 2 आई। x की वैल्यू 0 आई, तो उसके लिए y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। इसी तरह से x की वैल्यू आपके पास 1 पुट की, तो ये क्या आई, 0। ठीक है, अब ये आपके पास एक ग्राफ बन गया ना, तो अब आपने इसको, सॉरी ग्राफ नहीं, टेबल बनाए। अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रा करना है। x की वैल्यू पहले क्या है, -2 और y की वैल्यू क्या है, +3 है। तो इसके लिए आपने एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम इधर ग्राफ टेबल पे आ जाएं, इसको फुल स्क्रीन पे ओपन कर लें। तो x की वैल्यू पहले क्या है, -2, और y की वैल्यू है +3। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ड्रा करना है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, बल्कि हम यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं। ये इधर आ गया। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास -2 और y की वैल्यू है 3, तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा। अच्छा, अब अगला है आपके पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू है 2, तो वो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है, x की वैल्यू 0 है और y की 1 है, तो वो इस जगह पे आएगा। और उसके बाद उससे अगला जो पॉइंट है वो है x की वैल्यू 1 और y की 0। ठीक है, तो ये आपके पास ये 4 पॉइंट्स आ गए ना। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आ गए और इनकी आपके पास एक लाइन भी आ गई है। ठीक है, तो इसको आपने अपनी नोटबुक पे पुट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और अपनी नोटबुक पे जाके इधर पेस्ट कर देते हैं। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, ये नीचे इसका ग्राफ है जो कि हमने ड्रा कर दिया। अच्छा,
इसी तरह से अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट्स में इसके सारे ये जो नोट्स हैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि इसी क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो हमने अब सॉल्व करना है। सी पार्ट आपके पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है y इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा y इक्वल टू 2। अब देखो इसमें आपने कोई वो ग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं पुट करना, सिंपल आपने क्या करना है, y इक्वल टू 2 का सिंपल एक ग्राफ ड्रा कर देना है। मतलब इसमें आप जो भी वैल्यूज़ पुट करोगे ना डिफरेंट, तो उससे क्या होगा, सब x की वैल्यू तो है कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो y की वैल्यू है ही 2, तो आप कोई और वैल्यू पुट कर नहीं सकते। ठीक है, आप y की वैल्यू 3 पुट करोगे वो 2 की इक्वल आती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका और कोई सलूशन नहीं है, y इक्वल टू 2। तो आपने क्या करना है, इसका एक सिंपल सा ग्राफ ड्रा करना है। चौथा कट मैंने यहाँ पे लगाया है, इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ और दोबारा ओपन करूँगा। देखिए y इक्वल टू 2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, मतलब इस पूरे पॉइंट पे ना, ये वाला जो पॉइंट है y इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको आपने किस तरह से लिखना है, यहाँ पे आप लिख दो y इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो हमने y इक्वल टू 2 लिखा तो ऊपर एक लाइन आ गई ना, ये जो लाइन आई है यही हमारा ग्राफ है। तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपनी नोटबुक पे पुट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये इसका स्क्रीनशॉट आ गया, और इसको नोटबुक पे ले जाएं और यहाँ पे जाके इसको पुट कर दें। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन में आपने ये वाला ग्राफ बना दिया। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट डी, y इक्वल टू x। ठीक है, y इक्वल टू क्या है, x आ गया। अच्छा, y इक्वल टू x, अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो देखिए आप x की जो भी वैल्यू पुट करोगे वो किसकी इक्वल आएगी, वो y की इक्वल आएगी। ऐसे ही है ना, तो अब आपने क्या करना है, एक टेबल बना लेना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखो टेबल बनाएंगे, यहाँ पे एक x आएगा और ये एक y आएगा। अगर आप x1 पुट करेंगे तो y भी 1 आएगा, x2 पुट करेंगे तो y भी 2 आएगा, x3 पुट करेंगे तो y भी 3 आएगा, x4 पुट करेंगे तो y भी 4 आएगा। ऐसा ही है ना, तो अब आपने ये डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है और एक ग्राफ बना लेना है। अच्छा, यहाँ पे आए, इसको आप रिफ़्रेश कर लें। ठीक है, और फुल स्क्रीन पे ओपन करते हैं। देखो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की भी 1 है, तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक ये लाइन से ले लेता हूँ, x की वैल्यू 1 है तो y की भी 1 है, अगर x की 2 है तो y की भी 2 है, x की 3 है तो y की भी 3 है, x इस तरह से। ये देखो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आते जाएंगे। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की भी 0 है। ठीक है, x की वैल्यू -1 है तो y की भी 1 है। तो इस तरह से ये देखो ये सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। आई होप सो। अब आप स्टूडेंट हो, आपके पास लैपटॉप तो है नहीं, आप क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं लैपटॉप मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास होगा, नहीं आपके पास लैपटॉप होगा, लेकिन नोटबुक पे आप क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो नोटबुक्स पे आपने ये ग्राफ खुद से ड्रा करना होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ खुद से ड्रा करके आपने यहाँ पे पेस्ट अपनी नोटबुक पे बना लेना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द ऑर्डर पेयर सो इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। ये लेंथी सा क्वेश्चन है। अच्छा, लेकिन मैं आपको पूरा करवाऊँगा। यहाँ पे पहले इसको हम अपनी नोटबुक पे ले जाते हैं। अच्छा, नोटबुक पे ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है, ऊपर लेके जाते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका आ गया है 3x माइनस 7y इक्वल टू 21। ठीक है, 3x माइनस 7y इक्वल टू 21। अब इसमें ये जो पहला पेयर है, आप x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये देखो ये है ना, एक ऑर्डर पेयर आपको गिवन है। अब इसके डिफरेंट ऑर्डर पेयर, ठीक है, एक ऑर्डर पेयर इसको यहाँ पे ये पहली वैल्यू मिसिंग है, यानी कि x की वैल्यू मिसिंग है और y की वैल्यू 15 है। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, वो तो हम इधर पुट कर देंगे। इसी तरह से
सेम इसी इक्वेशन के लिए एक और आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। टोटल आपके पास कितने ऑर्डर पेयर हैं? 3 ऑर्डर पेयर है ना, 3 ऑर्डर पेयर हैं, तो तीनों के लिए आपने इसको इक्वेशन में पुट करना होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आके देखिए, सबसे पहले हम 15 y की जगह पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 15 इक्वल टू 21। तो 7 और 15 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएंगे, 105 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 105 इस तरफ आके प्लस 105 हो जाएगा माइनस 21। अब माइनस 21, बल्कि ये इधर प्लस है ना, ये तो इक्वल टू की इस तरफ पहले से था, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 126, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x, ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो x इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 4 और 2 42, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब आपके पास यही सेम इक्वेशन है, और मतलब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कौन सा था हमारा, जो ऑर्डर्ड पेयर था वो आ जाएगा आपके पास 42, ठीक है, और 15, ये वाला यहाँ पे ये जो मिसिंग वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू थी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास आ गई। इसी तरह से अब दूसरे के लिए पुट करनी, दूसरा क्या है, 3x माइनस 7y इक्वल टू 21। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 14 पुट किया और यहाँ पे y की वैल्यू छोड़ दो, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आएगा 3 और x की जगह आ गया 14 माइनस 7, और इधर आ जाएगा y, इधर आप सिंपल y लिख दो, 7 के साथ यहाँ पे y लिख दिया इक्वल टू 21, ठीक हो गया। अब 14 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 42 आ गया, माइनस 42 आ गया, तो अब आगे क्या होगा, ये 7y इक्वल टू 21, ठीक हो गया। अब 42 है, इस साइड प्लस हो रहा है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो ये आ जाएगा -7y इक्वल टू 21 माइनस 42, ठीक हो गया। 21 माइनस 42 ये आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इनको माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, -21 आ जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा y इक्वल टू 21/7, जो कि y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या बनेगा, 14 और 3। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब इसी तरह से अब एक और इसकी वैल्यू मिसिंग थी, वो कौन सी वैल्यू मिसिंग थी, ये वाली -2, और अगली वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता। तो वो यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं यही इक्वेशन, ये आ जाएगी 3x माइनस 7y इक्वल टू 21, ठीक है। तो यहाँ पे हम -2 है और ये जो दूसरी वैल्यू है ये नहीं पता, तो ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 2 -2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 -2, और यहाँ पे आ जाएगा -7y इक्वल टू 21, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -6 -7y इक्वल टू 21, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, तो अब ये क्या हो जाएगा, -7y इक्वल टू 21 + 6, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 27/7, ठीक है। माइनस भी साथ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आपके पास आ गई -27/7। तो अब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा -27/7, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसका अब आगे सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कौन सा था, ये आपके पास आ रहा है ना, 5y + 6x इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये है इसके, ये सेकंड पार्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5y और यहाँ पे आ जाएगा
6x इक्वल टू 30। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, इसका ऑर्डर्ड पेयर, जो मिसिंग ऑर्डर पेयर है वो फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो -5 है और ये वाली वैल्यू मिसिंग है। ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह पे हम ये पुट करेंगे क्योंकि ये पहली वैल्यू है ना। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, 5y और यहाँ पे आ जाएगा +6 और यहाँ पे आ जाएगा -5 इक्वल टू 30। अच्छा, तो ये हो जाएगा 5y -30 प्लस इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 30 प्लस 30। ठीक है। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 60/5। तो 60/5 किसके इक्वल होता है, 60/5 होता है 12 के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। तो मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर था वो क्या आ गया, एक आ गया -5 और एक आ गया 12। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब आपने आगे क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से इसी इक्वेशन में जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है वो पुट करना है और उसकी जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो ये क्या आता है आपके पास, ये है 5y + 6x इक्वल टू 30। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये मिसिंग वैल्यू है इसकी और ये आ जाएगा -6। ठीक है। तो ये आएगा 5y, ठीक है, प्लस, बल्कि y की जगह पे -6 पुट करना है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस इधर आ जाएगा 6x इक्वल टू 30। ठीक हो गया। तो ये हो गया -30 प्लस 6x इक्वल टू 30। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने आगे क्या करना है, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 30 प्लस 30। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 60। ठीक है। अब ये x इज़ इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ऐसे ही है, ये आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। अच्छा, तो x इज़ इक्वल टू ये आ गया 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ जाएगी। अच्छा, तो ये आ गया 10 - 6। ठीक है। ये जो दूसरा ऑर्डर पेयर है ये भी आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसी तरह से अब एक तीसरा ऑर्डर पेयर भी है, वो है ये 0 और 4, मतलब x और 4। ठीक है। अच्छा, तो वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये आएगा 5y, यहाँ पे आ गया 5y प्लस 6x इक्वल टू 30। तो देखो पहली वैल्यू तो मिसिंग है और दूसरी वैल्यू है 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 5, यहाँ पे 4 आ गया, प्लस 6x लिखेंगे। अच्छा, 6x इक्वल टू 30। तो ये क्या आ जाएगा, 20 प्लस 6x इक्वल टू 30। ये आ गया। तो अब यहाँ पे हम इसका क्या लिखेंगे, 6x इक्वल टू 30 माइनस 20। 6x इक्वल टू यहाँ पे 10 आ गया। अच्छा, तो 10 आ गया, तो x इज़ इक्वल टू 10/6। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है आपके पास 5/3। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर पेयर है ये आ जाएगा 5/3 है, 5/3 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई है, 4। ठीक हो गया। तो ये आपके पास तीनों ऑर्डर्ड पेयर आ गए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक हो गया। यही आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हमने क्या करना है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 सॉल्व करना है, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है। अच्छा, अब हम ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हम सॉल्व करेंगे, सर इधर ले आते हैं, यहाँ पे फिर उसी तरह से ये 3 इक्वेशंस आएंगी हमारे पास। ठीक है। 3 इक्वेशंस आएंगी, तो इन 3 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। देखें इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन है 2y प्लस
9x इक्वल टू 36। अच्छा ये है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जो पहला ऑर्डर पेयर है वो है 6 और दूसरी वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो अब 6 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है ना, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 6y प्लस 9, यहाँ पे x की जगह 6 आ जाएगा इक्वल टू 36। अच्छा ये 36 आ गया। अब आगे आपने क्या करना है, ये हो जाएगा, ये आ गया है 2y। अच्छा 2y और 9 और 6, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 9 और 6 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 54 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 54 इक्वल टू 36। अच्छा ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 36 माइनस 54। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, 36 माइनस 54 इनको माइनस करना है। अच्छा तो ये आ जाएगा -18, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू -18। तो y इक्वल टू -18/2, जो कि इक्वल आ जाता है -9 के। तो जो मिसिंग वैल्यू थी वो क्या आ जाएगी, -9। ठीक है। अच्छा इसी तरह से अब सेम इसी क्वेश्चन के लिए अब आपने आगे क्या करना है, यहाँ पे सॉरी मैंने x की जगह y लिख दिया और y की जगह x लिख दिया, इनको मैं रेज कर देता हूँ। यह आ जाएगा 2y प्लस 9x इक्वल टू 36। ठीक है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या था, दूसरा ऑर्डर पेयर था 0 और दूसरी वैल्यू अननोन। ठीक हो गया। अच्छा तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये हो गया 2y, y हमारे पास अननोन है, प्लस 9 और x की जगह 0 आ गया इक्वल टू 36। अच्छा ये 36 हमने लिख दिया। अब इसी तरह से ये 36 आ गया, तो ये होगा 2y इक्वल टू 36। अच्छा और यहाँ पे ये आ जाएगा y इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 2। तो इनको आप डिवाइड करो तो ये आपके पास आ जाता है 18। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 0 और 18। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा अब अगला क्वेश्चन है 2y प्लस 9x इक्वल टू 36। ठीक है। अच्छा तो अब ये जो ऑर्डर पेयर है ये कौन सा है, ये आपके पास एक अननोन है और ये 0 है। ठीक है। अच्छा तो इसका ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखो 2y की जगह 0 पुट कर दिया प्लस 9x इक्वल टू 36, ये कर दिया ना। अब आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस 9x डिवाइडेड इक्वल टू 36। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर आपके पास आ जाएगा एक 4 और 0। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट अभी रहता है, तो फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में जो इक्वेशन है आपके पास, मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो 4x है, 4x प्लस 7y इक्वल टू 56। ठीक हो गया। चलें जी, अब यहाँ पे हमने इसको लाइन ड्रा कर ली, इसी तरह से यहाँ पे हमने इसकी भी एक लाइन ड्रा कर दी। अच्छा तो अब क्या करना है आपने, यहाँ पे ये जो इसका मिसिंग ऑर्डर पेयर है वो कौन सा है, वो है x वाला और y की वैल्यू है 2। तो ये पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू 56। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7 टू द 14 इक्वल टू 56। ठीक है, तो ये 4x और यहाँ पे आ जाएगा 56 माइनस 14। ठीक है, अब इनको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 और 42x और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 4 इसके साथ जब डिवाइड होगा 42 बाय क्या आ रहा है,
आपके पास आ गया 42/4, ठीक है। तो इनको हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 21/2 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 21/2, ठीक है। तो जो मिसिंग ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 21/2 और इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब देखिए आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे 4x + 7y = 56 ये है। अब इसमें जो अननोन वैल्यू है वो x की है और y की वैल्यू क्या है, 0, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आ जाएगा 4x + 7 और यहाँ पे आ जाएगा 0 = 56, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 4x + 0 = 56, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये आ जाएगा 4x = 56, तो x = 56 / 4 ये आ गया। अच्छा, 56 / 4 आ गया, तो इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x = ये आ जाएगा आपके पास 14, ठीक है। तो आ गया आपके पास ऑर्डर्ड पेयर 14 और 0। इसी तरह से अब यहाँ पे भी ऑर्डर्ड पेयर आपने फाइंड करना है, 4x + 7y = 56। अच्छा, अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, सॉरी ये 0 है और ये वैल्यू अननोन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और x की जगह पे आ गया 0 + 7 और इधर y आ गया = 56, ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 0 + 7y = 56, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब ये आ जाएगा y = 56 / 7, तो ये y = 56 / 7, तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसकी ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 और 56 की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है आपके पास 8, ठीक है। आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अच्छा, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले हम इसको अपनी नोटबुक पे लेके जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम अपनी नोटबुक पे पेस्ट कर दें और अब पढ़ें इसको, ठीक है। देखिए, द वेट इन किलोग्राम एंड एज इन ईयर ऑफ अ पर्सन इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन y = 2x where y in kgs and x in year. Draw the age weight graph from the values. देखिए, अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यहाँ पे वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है केजीज में, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपने इसके लिए क्या बनाना है, आपने एक ग्राफ बनाना है। अच्छा, अब देखो यार, ग्राफ आप नोटबुक पे किस तरह से बनाओगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने ग्राफ जो बनाओगे ना, तो वो आपने रिप्रेजेंट, उसके लिए आप कुछ स्केल या कुछ यूनिट लोगे, यानी कि लेट 1 स्क्वायर = 5, 1 स्क्वायर अगर इक्वल टू 5 होगा ऑन x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से 1 स्क्वायर = 5 ऑन y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये आपने कर लेना है। ये क्यों कर लेना है, क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ग्राफ टेबल पे आप लोग जाओ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ये आ गया ग्राफ टेबल, इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। अच्छा, ये रिफ़्रेश किया और इसको फुल स्क्रीन पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास फुल स्क्रीन पे आ गया।
अब ज़रा हम इसको देखें, जूम आउट करें। अब यहाँ पे देखें एक बॉक्स जो है एक स्क्वायर 5 की इक्वल आ रहा है ना, एक बॉक्स जो है वो 5 की इक्वल आ रहा है, तो इसको सेंटर में ले आए। यहाँ पे अब वो जो पॉइंट्स हैं वो ड्रा करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट हमने ड्रा करना है ना, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या आ रहा है, अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की अगर वैल्यू 5 है तो y की आ जाएगी 10। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर x की वैल्यू 10 हुई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा पॉइंट। अच्छा, इसी तरह से अब आपने क्या करना है, इधर हम इसको रोकते हैं। अब यहाँ पे 15 और इधर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और 20 के लिए y की वैल्यू 40 हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से आगे चल के ये, अब देखो ये लाइन जो है ये ब्रेक हो रही है ना, बीच में से लाइन ये ब्रेक हो रही है। तो ये किस वजह से ब्रेक हो रही है, मैंने यहाँ से ऊपर सेलेक्ट कर लिया था एक लाइन सेगमेंट सेलेक्ट किया था, लाइन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब हमने ये सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम मूव करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। और सेगमेंट लाइन को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कंट्रोल Z करें। अगर 5 के लिए क्या है 10, इसी तरह से यहाँ पे आएगी 20, यहाँ पे आएगा, और इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, आगे 50 यहाँ पे आएगा। और एक और आखिरी जो पॉइंट है वो आपके पास आखिरी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा लाइंस लग गई हैं, तो बस आप सिंपल ये समझ लो जो आखिरी पॉइंट है वो यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा। अब ये तो आपके पास एक हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये आपके पास ग्राफ आ गया, तो इसको आपने अपनी नोटबुक पे लेके जाना है, ठीक है। सिंपल आप इस तरह से कट कर लो और नोटबुक पे लेके चले जाओ। अच्छा, इसमें आपने और कुछ नहीं बनाना है, ये जो है ना ये टेबल आपको बना पड़ा है, तो इसलिए आपने कोई वैल्यूज़ फाइंड, इसको हम पहले अपनी नोटबुक पे लेके जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इधर नोटबुक पे लेके आए, द ग्राफ शो द रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। अच्छा जी, द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल इफ़ 30 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, ठीक है। अच्छा जी, आपने तो कॉस्ट, बिल की कॉस्ट जो है वो बतानी है। अच्छा, अब ये आप किस तरह से फ़ाइंड करोगे, तो देखो ये आप फ़ाइंड करना ना बहुत ही आसान है। ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है ये आप किस तरह से करोगे, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बिल, कॉस्ट ऑफ बिल इफ़ 30 यूनिट्स कंज्यूम्ड, अगर 30 यूनिट्स कंज्यूम्ड होंगे तो बिल की कॉस्ट कितनी होगी, ये आपने बताना है। तो ये आप ये टेबल देख के बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब टेबल देख के आप किस तरह से बता सकते हो, तो देखिए यहाँ पे अगर 100 के लिए उसकी प्राइस, 100 यूनिट्स के लिए उसकी प्राइस कितनी आ रही है, 1000 रुपीज़, ऐसा ही है ना। अच्छा, और इधर आपके पास 200 के लिए कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट 15 से थोड़ा सा ऊपर। और इसी तरह से 300 के लिए ये इधर आ रही है 25 के ऊपर, ठीक है, 25 के ऊपर आ रही है ना। अच्छा, 25 के ऊपर आ रही है, तो इधर आएगी 25, ये 3000 और 2000 के दरमियान 2500 होता है, ठीक है। तो ये आपने बता देना है कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट उसकी आ रही है 2500 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास 2500 रुपीज़। अच्छा, इसी तरह से जो दूसरा है, द नंबर ऑफ़ यूनिट्स यूज्ड व्हेन द बिल इज़ 1500, अगर बिल 1500 है तो बिल कितने यूनिट्स कितने होंगे, 150 होंगे, ठीक है,
तो इसके आगे आपने लिख देना है 150। ठीक है, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने और इस तरह से आपने कुछ सॉल्व नहीं करना। ठीक है, और यूजली ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूँ एक दफ़ा भी ये पेपर में नहीं आएगा। ग्राफ वाले जो पेपर क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में आते ही नहीं हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलें इसी तरह से अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ड्रा द ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय यूजिंग द सूटेबल स्केल। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास एक टेबल गिवन है और आपने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ग्राफ हम किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले आप इस टेबल को इधर ले आए। ठीक है, अच्छा, ये टेबल हमारे पास आ गया। x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर हम टेबल पे आ गए। ठीक है, और इसका ग्राफ बनाना है तो उसके लिए इस टेबल को फुल स्क्रीन पे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 4। ऐसे ही है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा दिया हमने। अच्छा, इसी तरह से जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से जब x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी। x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने आगे क्या करना है, देखिए जो अगली ये y की वैल्यू 6 लगाई हुई है ना और x की वैल्यू 5 है। ठीक है, जब x की वैल्यू 7 होगी तो y की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 8। x की वैल्यू अगर 7 हो तो y की 8। तो हम मूव कर लेते हैं इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे x की वैल्यू जब 7 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। अच्छा, और इसी तरह से जब x की वैल्यू -4 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? -5 होगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 किधर होती है? यहाँ पे। तो y की वैल्यू -5। तो इसके लिए आपने इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा इस ग्राफ को। अच्छा, तो नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आ गया। अब x की वैल्यू -5, y की सॉरी, और x की वैल्यू क्या है? -4। तो वो कहाँ पे आता है? इस जगह पे आता है ना, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा लेते हैं। ये आ गया जी पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं डिफरेंट आ गए, डिफरेंट जगह पे आ गए। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये पॉइंट दरअसल है नहीं। ठीक है, इसको हम साइड पे ले जाते हैं। डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता, नहीं तो मैं इसको डिलीट कर देता। तो ये आपके पास 5 पॉइंट आ गए। ठीक है, अच्छा, अब देखो एक वो की बुक पे देख रहे थे, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई हुई थी। तो इनकी वो स्ट्रेट लाइन, जितना मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक इनकी स्ट्रेट लाइन तो बनती नहीं है गाइस। देखो, अब हम अगर यहाँ पे लाइन लगाते हैं, इन दो पॉइंट्स को मिला देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इधर आ गई ना लाइन, तो स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं सकती। और अगर इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो इस तरह से एक लाइन आएगी, ऐसे ही है। अच्छा, और ये पॉइंट इसके तो साथ, मतलब अब हम इसको किसके साथ मिलाएं? इसको किसी के साथ भी नहीं मिला सकते। तो इसलिए बस आपने सिर्फ ये पॉइंट्स ड्रा कर देने हैं। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट्स ड्रा कर दिए, यहाँ पे आप लिख दो ये क्या है? ये आपके पास है 0 और 4। इसी तरह से ये क्या है? ये आपके पास है -1 और 3। ये है 5 और 6। ये है 7 और 8, और ये है -4 और -5। इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है 8.2 ये कंप्लीट हो गई है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो है भी कि नहीं देख लेते हैं। 8.3 होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में तो हम ये 8.2 ही करेंगे। 8.3 के टोटल 6 क्वेश्चन है और उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है गाइस। ये 8.3 जो है ये भी बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट, मतलब अगर आज 23 तारीख है ना, तो 24 तारीख को इसकी वीडियो 8.3 की भी हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो देखना है तो लाजमी देख लीजिएगा 8.3 की। तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।